अब तो हमारी शैतानियाँ और बढ़ती जा रही थी। हर दिन जैसे नए किस्से के साथ शुरू होता। कभी तो पूरे घर को ही खेल का मैदान बना लेते और कभी एक साथ बैठकर गाने गाया करते और रोज छत पर बैठकर सीटियाँ बजाना भी सीखते, जो कि मुझे तो आज तक नहीं आई। सीटी बजे ना बजे पर सारे मिलकर शोर जरूर मचाते थे और मामी हर बात पर बोलती थी, रुक जाओ तुम्हें अभी बताती हूँ, या बोलती थी बस करो, और हंस पड़ती थी। वो पल जिंदगी के बहुत ही खूबसूरत पल थे, पर वक्त का काम है गुजर जाना और छुट्टियां भी खत्म होने लगी और एक दिन भैया मुझे लेने आ गए। और जब मैं जाने के लिए तैयार हो गई तो पूरे घर में उदासी सी छा गई। और उदासी ही क्या, सब मिलकर रोने लगे और इतने रोए, भाई तो इतना रोया जोर जोर से जैसे हम कभी मिलेंगे ही नहीं। और बहन के और मेरे आंसू तो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हमारी चुन्नियां भी गीली हो गई थी आंसुओं से। अब हम दोनों भाई बहन घर के लिए रवाना हो चुके थे। मैं बस में भी उदास ही थी। फिर भैया ने कहा, रोती ही रहेगी, अब घर नहीं चलना। और उसके मजाक करने की आदत। पोए, कहाँ था तू इतने दिन, तुझे याद नहीं आई हमारी? और उसने मुझे जितने भी नाम दे रखे थे, प्यार के या चिढ़ के, सबसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। फिर एक पल को उसने रुक कर कहा, तुझे पता है हम तेरे बिना कैसे रह रहे थे? ये मेरे मझले भाई थे, मुझसे लगभग 6 या 7 साल बड़े। और फिर हम दोनों एक दूसरे को तंग करते, हंसते बोलते, कभी सड़क पर हाथ पकड़कर भागने लगते, कभी कहीं खड़े होकर गोलगप्पे खाने लगते। और हम घर तक ऐसे ही शैतानियां करते हुए पहुंच गए। घर पहुंचते ही सब लोग बड़े खुश हुए, मम्मी, पिताजी और दोनों बड़े भाई, जैसे सब लोग मेरा स्वागत कर रहे हों। और फिर मोहल्ले पड़ोस की सारी आंटियां, चाचियां, भाभियां सब इकट्ठी हो गईं, सब हाल चाल पूछने लगी। अब की बार तो तू इतने दिन रह ली, कैसे रह ली मम्मी के बिना? पहले तो एक दिन भी नहीं रहती थी। और ये बात सच भी थी। पर एक जगह और थी जहाँ मैं एक आध दिन रुक जाती थी। वो कहानी फिर कभी। सारी सहेलियां, पड़ोस की भी और स्कूल की भी, फिर से वापस मिल गईं और जिंदगी फिर उसी रफ्तार से चलने लगी। वक्त बीत जाता है, पर कुछ यादें वक्त के कैलेंडर में कभी पुरानी नहीं होती। मेरी भी कुछ ऐसी ही यादें हैं जो मेरी डायरी के पन्नों में अभी भी नहीं हैं।